हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 8 का हल। प्रश्न संख्या 8 में कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। प्रश्न संख्या 8 में हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। जैसा कि हम लोग प्रश्न संख्या 7 में जो है प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर प्रश्न संख्या 7 को हल किए थे, उसी प्रकार हम लोग प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रमेय 6.2 है क्या। एनसीईआरटी प्रमेय 6.2 में जो है आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम दिया गया है। तो यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में हिंदी मीडियम से पृष्ठ संख्या 139 निकालिएगा और पृष्ठ संख्या 139 में नीचे आकर के देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रमेय 6.2 दिया गया है। प्रमेय 6.2 में कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, तो ये जो है इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो इस कथन को यदि हम समझें तो यहाँ कह एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, है ना, तो एक रेखा इस त्रिभुज में खींची गई है। त्रिभुज देख रहे होंगे आप लोग, त्रिभुज ABC है जिसमें एक रेखा D इस प्रकार खींची गई है कि ये अन्य दो भुजाओं को मतलब AB और AC को एक ही अनुपात में यदि विभाजित करें तो ये भुजा जो है D भुजा जो है वो BC भुजा के समानांतर होगी। तो इसी प्रमेय का हमें प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करना है। समझ रहे हैं, यानी भुजाएं अनुपातिक होगी। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं अनुपातिक होगी तो वह भुजा जो है जो अनुपात में बराबर बांट रहा है वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है उस प्रकार से पहले हम एक आकृति बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। हमने एक त्रिभुज ले लिया, अब इसे हम नामांकित कर देते हैं ABC से। क्लियर है, तो के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ना, तो किसी दो भुजा को, है ना, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हम ले लेते हैं AB भुजा का मध्य बिंदु और AC भुजा का मध्य बिंदु और इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो दो भुजा AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, इसे नामांकित कर देते हैं बिंदु D से और बिंदु E से। यानी AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। और इससे जो रेखा बनी है ना, वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो आकृति में हमने जो जो प्रोसेसेस किए हैं, मतलब जो हमें प्रश्न में कहा गया है उसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिए हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लिए हैं, तो लिखेंगे एक त्रिभुज ABC लिया जिसमें भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। D और E है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, कि मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, D है, और तीसरी भुजा कौन सी है, BC है। तो D जो होगा BC के समानांतर होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी D समानांतर BC। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रमाण में। प्रमाण में AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो इसे हम लिखेंगे चूंकि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD बराबर DB हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है, D है। तो जो AD की लंबाई होगी वही DB की लंबाई होगी। समझ रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे AD बराबर DB। ठीक है, अब उसी प्रकार तथा भुजा AC का मध्य बिंदु
ई है, ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, भुजा AC का मध्य बिंदु ई है, तो जो AE का लंबाई होगा वही EC का लंबाई होगा, अर्थात हो जाएगा AE बराबर EC। तो यहाँ से हमें AD बराबर DB मिला है। अब यदि इसका हम अनुपात निकालें तो AD और DB को हम बराबर के दूसरे साइड ले जा करके, यानी AD बटे DB यदि करें तो इधर बराबर में इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि इधर भाग में आ जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या 1। अब इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। उसी प्रकार इसमें आएंगे तो AE और बराबर इसका वैल्यू है EC के बराबर, तो EC को इधर लेके जाएंगे अनुपात में करके, तो AE बटे EC है ना, तो इधर क्या बच जाएगा शेष 1, कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब इसे समीकरण 2 बना देते हैं। ये प्रोसेस समझ चुके हैं आप लोग। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें AD बटे DB का वैल्यू भी 1 के बराबर है और AE बटे EC का वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो दोनों समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि AD बटे DB का वैल्यू AE बटे AC के वैल्यू के बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB का जो अनुपात है AE बटे EC के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम इसे फिगर में यदि हम देखें ध्यान से तो क्या है, AD बटे DB अनुपात में है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB और अनुपात में है AE बटे EC। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अनुपातिक हो, है ना, और उसे कोई मतलब जो अनुपात में आ रहा है वो कोई रेखा द्वारा काटा जा रहा है, तो वो रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यही प्रमेय 6.2 में कहा गया है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC में है ना क्या आया हमें, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, मतलब भुजाएं इनकी जो है अन्य दो भुजा अनुपातिक आ गई, ठीक है। इसलिए लिखेंगे प्रमेय 6.2 अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। प्रमेय के विलोम से जब भुजाएं अनुपातिक हो तो रेखा जो है क्या होगी, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं BC समानांतर D, है ना, यानी D समानांतर BC या D समानांतर BC, कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यही हमें सिद्ध करना था, सॉरी इसको कैंसिल ही करके रखिए, क्योंकि हमें हम सिद्ध करने में क्या लिखे हैं, D समानांतर BC। तो जो हमें सिद्ध करना था D समानांतर BC, मतलब D भुजा जो है BC भुजा के समानांतर, ऐसा हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, है ना। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो मध्य बिंदु D है इसका और इसका मध्य बिंदु E है, तो इसको मिलाने वाली रेखा D है जो कि BC के समानांतर है। ये हमें क्या करना था, प्रश्न में सिद्ध करना था प्रमेय 6.2 के मदद से। तो प्रमेय 6.2 के मदद से हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर चुके हैं, D समानांतर BC आ चुका है। आशा करते हैं आप लोग प्रश्न संख्या 8 को ठीक तरीके से समझे होंगे, प्रश्नावली 6.2 का। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।